आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी मटर की साधारण सी सब्जी को एकदम स्पेशल बनाने की टिप्स। इसको हम घर पर बनाएंगे, वो भी घर के कुछ इंग्रेडिएंट से, और इसमें एक स्पेशल मसाला तैयार करके डालने वाली हूँ मैं। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा तो आपकी भी साधारण सी मटर और बंद गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगी। दोस्तों, सभी का स्वागत है कुहू की रसोई में। और मैं सरिता आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को धोकर कट कर लिया है, बिल्कुल लंबे लंबे स्ट्रिप्स में। यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए हैं। और यहाँ हमने ताजा फ्रेश हरी मटर ली है। फ्रेश हरी मटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर हमने ये स्पेशल मसाला लिया है। इस स्पेशल इंग्रेडिएंट में हमने क्या डाला है वह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रेसिपी पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपकी पत्ता गोभी मटर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर ऑयल डाल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे। साथ में हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे। हरी मिर्च जैसे ही हल्की सी फ्राई होंगी, हमें यहाँ टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटर को बिल्कुल हल्का सा हमें चलाना है। उसके बाद हम ये स्पेशल मसाला ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सब्जी हमारी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हल्का सा भुनने के बाद हम यहाँ पर गरम मसाला और धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसे भून लेंगे बिल्कुल 1 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर भुनना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यहाँ पर ऐड कर देंगे मटर और मटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, जब हम मटर को भूनते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। साथ ही में अब ऐड कर दी है हमने यहाँ पर पत्ता गोभी। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और अच्छे से सभी वेजिटेबल्स को मिला लेंगे, जिससे कि हमारे सभी मसालों का फ्लेवर जो है सब्जी में एकदम बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा और हमारी टेस्टी सी पत्ता गोभी मटर बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने सब्जी को मिक्सअप कर लिया है। मसाले एकदम इवनली मिलकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये सब्जी को आप बना सकते हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स ये स्पेशल मसाले की रेसिपी जानने के लिए। आपकी पत्ता गोभी मटर भी बहुत ही टेस्टी इसी तरीके से बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल इतना ही। जिससे सब्जी बिल्कुल भी डूबनी नहीं चाहिए, सब्जी से बहुत ही कम। या आप मान लीजिए यहाँ पर हमने आधा कटोरी पानी ही यूज़ किया है। अब इसे ढककर हमें पकाना है। तो ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा फ्रेंड्स, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब देखिए इसका पानी कितना ज़्यादा हो गया है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पानी कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स, सब्जी का अपना भी पानी होता है, तो ये वेजिटेबल्स का पानी वेजिटेबल्स ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसे ढककर हमने 5 से 7 मिनट पकाना है। बीच में हमें चेक कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है और इसे आप 2 से 3 बार इस तरीके से चेक करके देख लीजिएगा बीच में। और ये सब्जी आपकी 8 से 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए हमने ढककर इसे पका लिया है। टोटल इसे 10 से 11 मिनट ही लगे हैं और सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है और इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। तो आप भी इस सब्जी को जरूर बनाइएगा इस तरीके से। अब इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम हरा धनिया और इसे मिक्सअप कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आती है बारी बताने की कि इस रेसिपी में हमने जो मसाला डाला है उसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। हमने इसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और कुछ खड़े मसालों को पीसकर यूज़ किया है। अब हमने यहाँ पर सब्जी को ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल के अंदर और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसमें हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी हमारी आने वाली
रेसिपीज की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। अगली रेसिपी कौन सी देखनी है ये कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए जो रेसिपीज लाती हूँ आप उस पर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।